चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन 370 वापस करो, 370 वापस करो। गुंडागर्दी कांग्रेस, एनसी, पीडीपी, सीपीआई, सीपीएम, पैंथर्स, अकाली दल बादल, इंटरनेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी, देशभक्त जागरण कमेटी, सिख इंटेलेक्चुअल्स फोरम, पंथक तालमेल संगठन और शिवसेना, राम सेना, डोगरा सदर सभा, ये सब ने अपनी कंसेंट दी है रिटर्न, और हमारा वो सब मिलकर हम चल रहे हैं। एक बीजेपी को छोड़ के सब यहाँ इकट्ठी हुई हैं और अपना जो प्रोटेस्ट के तौर पे यहाँ बैठी हैं, जो डिलिमिटेशन करवाया है, ये तो एक बिल्कुल नाजायज़ और गलत फिरकादाराना बनाया हुआ है। इनको जो भी आज इन्होंने एजेंडा किया हो, ये सब बीजेपी का एजेंडा है, और जो डिलिमिटेशन कमीशन है उसकी सिर्फ स्टैंप लगा ली है इन्होंने, और ये बहुत नाजायज़ गलत और लोगों से बहुत धक्का हो रहा है। या जम्मू कश्मीर रियासत को पहले इन्होंने 370 और 35 को हटाया है, वो हटा के स्टेट तबाह कर दी है। जो इन्होंने सब्ज बाग लोगों को दिखाए थे, हम यहाँ दूध की नदियाँ बह जाएंगी, वो आप सब दुनिया ने देखा है यहाँ क्या हुआ है। जितने भी यहाँ के दूसरे बाहर के ठेकेदार वो यहाँ ला के रेत बजरी को बेचा है, शॉप का आप देखिए क्या क्या हो रहा है यहाँ, क्या कुछ किया है लोगों ने यहाँ। और आज इन्होंने डिलिमिटेशन करके एक फिरकादाराना एक कम्युनिटी के लोगों को अलग करके दूसरों को अलग करके ये डिलिमिटेशन आ गई है। तो ये बीजेपी को छोड़ के आज सारी पॉलिटिकल पार्टी जम्मू कश्मीर रियासत की यहाँ इकट्ठी हुई हुई हैं, और किसी ने ये एक्सेप्ट नहीं किया। और हम ये चाहते हैं कि ये दोबारा डिलिमिटेशन किया जाए, और जो यहाँ डिलिमिटेशन के लोग थे उनको अलग चेंज करके नए लोगों को बिठाया जाए, और दूसरा जो है उस डिलिमिटेशन के तरीके से की जाए। नहीं तो जो चल रहा था पहले उस तरीके से अगर चलेगा तो वो बहुत अच्छा तरीका था। अब इन्होंने सिर्फ बदले की भावना से ये जम्मू कश्मीर रियासत को तबाह करने का बदले की भावना से ये बीजेपी कर रही है, और ये हम इसको इस वक्त ये चाहते हैं कि ये डिलिमिटेशन बिल्कुल किसी को मंजूर नहीं है, ये बिल्कुल दोबारा की जाए, और लोगों की जो राय ली जाए वो हर पॉलिटिकल पार्टी की राय ली जाए, लोगों में जाया जाए, सीनियर सिटीजन से मिला जाए, और जो अच्छे मोजज़ लोग हैं रियासत जम्मू कश्मीर से उनकी मीटिंग किए जाए, और उसके बाद ये जाके नया डिलिमिटेशन किया जाए। ये हमको किसी को मंजूर नहीं है, कहते ही मंजूर नहीं है, ये हम नहीं चाहते। आज सारी पार्टियां आप देख रहे हैं यहाँ सारी पॉलिटिकल पार्टियां आई हुई हैं, एक्सेप्ट बीजेपी नहीं आई। देखिए, इलेक्शन कमीशन के कार्यालय के बाहर इसलिए कि इलेक्शन कमीशन के यहाँ के जो चीफ थे के शर्मा उस कमीशन के मेंबर थे जिन्होंने हमारे साथ बेइंसाफ़ी की। ये तमाम अपोजिशन पार्टीज हैं, नॉन बीजेपी। सिर्फ बीजेपी को ये रिपोर्ट पसंद है, और बीजेपी के अध्यक्ष ने तो ऑन रिकॉर्ड कहा कि ये डिलिमिटेशन हम कर रहे हैं और हम इलाका इधर से उधर जोड़ रहे हैं, और वो बात दुरुस्त निकली फाइनल रिपोर्ट में। इसलिए हमारे पास संघर्ष के अलावा और कोई चारा नहीं निकला। हम लोगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ कोई बेइंसाफ़ी नहीं है। जो हम जहाँ भी चुनाव लड़ेंगे वो अलग बात है, लेकिन इन्होंने एक इलाके को डाइसेक्शन की है, ये डिलिमिटेशन नहीं है। एक पैमाने एक आईने के साथ डिसेक्शन की है, और जिसमें हर किस्म की बदबू आती है। और मैं समझता हूँ कि कोई भी बेसिक नाम जो कानून में लिखा है, डिलिमिटेशन एक्ट में लिखा है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में लिखा है, उसको डिलिमिटेशन कमीशन ने नहीं देखा, ना कनेक्टिविटी को देखा, ना कंटिग्यूटी के आसपास इलाके को देखा, ना क्षेत्रफल को देखा, ना पॉपुलेशन को देखा, ना जन सहूलियत को देखा। और तमाम पैमाने को ताक पे रख के इन्होंने बीजेपी की रूह से उस रिपोर्ट को बनाया है, और जिससे एक ज़िले के अंदर भी बेइंसाफ़ी है, एक ज़िले से दूसरे ज़िले के अंदर भी बेइंसाफ़ी है, जम्मू रीजन के अंदर भी बेइंसाफ़ी है। और बीजेपी सिर्फ ये दिखाना चाहती है कि हमने जम्मू रीजन को छेड़ दी, इसलिए हमारा विरोध वो नहीं है। जम्मू रीजन का एक लोकसभा का हक और बनता था, लेकिन हमें कश्मीर के साथ अनंतनाग को सुंदरबनी तक जोड़ के एक बहुत बड़ी बेइंसाफ़ी लोगों के साथ हुई है कि 3 महीने की कनेक्टिविटी है, और जम्मू का क्लेम था तीसरी सीट के लिए, उसको भी ख़त्म किया, और ये साफ करने चले थे, इन्होंने बेइंसाफ़ी कर दी। सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी 1,92,000 पॉपुलेशन पे आधारित है, और सबसे छोटी कॉन्स्टिट्यूंसी 37,000 पे है। इतना बड़ा गैप है,
7 कॉन्स्टिट्यूंसी 70,000 से कम पॉपुलेशन, 50,000 वोटर से कम करते हैं। Who is पाकिस्तान? ये बीजेपी का एजेंडा। पाकिस्तान से हमें कोई ताल्लुक नहीं। इसलिए पाकिस्तान के साथ कोई मतलब पाकिस्तान का कोई अधिकार नहीं। हम जॉइंटली कंडेम करते हैं पाकिस्तान का या किसी का भी कोई इंटरफेरेंस। ये बीजेपी का और उनके चालों में मत आइए। हम अपना हक मांगते हैं, जम्मू खित्ते के लोग अपना हक मांगते हैं, कश्मीर के अपना हक मांगते हैं, हर जिला हर इलाका अपना हक मांगते हैं। हमारी बाजू कहीं, टांग कहीं, नाक कहीं, कान कहीं जोड़ दिया, उसको कोई नहीं देख रहा और ये बताना चाहते हैं कि हमने बड़ा इंसाफ कर दिया। इसलिए यहाँ तक कोई और सवाल है उसके हम नहीं जाएंगे। हम ये कहते हैं जो पैमाना है कि लोगों को आज ऐसा दरबदर किया गया है कई कॉन्स्टिट्यूंसीज में कि अगले 20 साल के लोग दरबदर हो जाएंगे। इसलिए आज इंसाफ होना चाहिए। लोगों को पूछा नहीं गया, तमाशा किया गया, अहिवाश किया गया, कोई पॉलिटिकल पार्टी को पूछा नहीं गया और इसके साथ उस रिपोर्ट को स्टैम्प करके फाइनल कर दिया गया। इसलिए कई समुदायों के साथ उन्होंने जो वादे किए थे उनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, माइनॉरिटीज की नहीं है। अगर करना था तो संविधान में सारे प्रावधान हैं। आप कश्मीरी पंडितों के लिए इलेक्टर रख सकते थे, आप सिख समुदाय के लिए इलेक्टर रख सकते थे। सांगा कॉन्स्टिट्यूंसी सिक्किम में 32,093 वोटों पे है, जो कि बुद्धिस्ट है। पूरे स्टेट में जितने लोग हैं वो वोट डालते हैं, प्रावधान है। हमने कहा कि आप पैमाने से करिए, हमें कोई इतराज नहीं। जिस क्षेत्र का, जिस रीजन का, जिस डिस्ट्रिक्ट का जो हक बनता है वो दीजिए। इसलिए नाम क्षेत्र के नाम पे लोगों को बांटते हैं, रीजन के नाम पे बांटते हैं, ना धर्म के नाम पे बांटते हैं। हम संविधान बिल्कुल बांटती है और क्या करती है। और बीजेपी नहीं, जो डिलिमिटेशन कमीशन ने भी ऐसी गलतियां की हैं, ऐसा काम किया है कि जिन्होंने देखा ही नहीं ग्राउंड रियलिटी क्या है, नक्शे में क्या है। मेन मुद्दा है कि जो रिपोर्ट रिसेंटली जो डिलिमिटेशन की रिपोर्ट यहाँ पर सबमिट की गई है, उसमें इन्होंने एक, हम समझते थे कि डेमोक्रेसी में एक डेमोक्रेटिक नॉर्म्स और करैक्टर इन्वॉल्व कर ये रिपोर्ट सबमिट की जाएगी, लेकिन इन्होंने डेमोक्रेसी का मर्डर किया है इसमें, और इन्होंने इसमें पोलराइजेशन करवाने की कोशिश की है जम्मू कश्मीर के अंदर। और यहाँ पर जैसे हम सब जानते हैं कि डेमोक्रेसी का एक कॉन्सेप्ट है, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, दैट इज डेमोक्रेसी। बट यहाँ पर हमें देखने को मिला है, और रियासत जम्मू कश्मीर के लोग ठगा महसूस कर रहे हैं कि इन्होंने क्या किया है कि जो इन्होंने 5 अगस्त 2019 को किया यहाँ पर, कि उसके बाद ये कुछ यहाँ पर एक डेमोक्रेसी का जो करैक्टर है उसको यहाँ पर ये लागू करेंगे, लेकिन इन्होंने लोगों को अलग करने की कोशिश की है। और इसमें हमें ये लग रहा है कि यहाँ पर ये बाय द पार्टी, ऑफ द पार्टी, फॉर द पार्टी, दैट इज बीजेपी, जैसे यहाँ पर कहा गया हमारे सीनियर लीडर ने। तो यहाँ तक हम जो समझते हैं कि इस रिपोर्ट को हम टोटली, हम ये चाहते हैं कि हम ग्रास रूट लेवल तक लेकर जाएंगे, घर घर तक लेकर जाएंगे, और जम्मू कश्मीर के लोगों को ये मत ना समझिए कि ये डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट नहीं जानते। डेमोक्रेसी हमने लड़कर ली है, यहाँ पर जो रिस्टोर की है डेमोक्रेसी, हमारे बुजुर्गों ने यहाँ पर एक सिस्टम था, उसके बाद यहाँ पर डेमोक्रेसी आई है। इसको हम बाखूबी हम आगे लड़ेंगे और यहाँ तक लोगों के अंदर एक जागृति पैदा करेंगे। सब पार्टी के लोग मिलकर यहाँ पर जागृति पैदा करेंगे, ताकि हम इस रिपोर्ट को सिरे से खारिज करते हैं। हम ये चाहते हैं कि जो कमीशन जिन्होंने ये रिपोर्ट बनाई, हमें बड़ी उम्मीदें थी कि ये एक अपना एक कहना करैक्टर देंगे, एक अलग करैक्टर देंगे, लेकिन इन्होंने उनके अंदर प्रेशर काम किया है जो हम नहीं मानते हैं। आज का हमारा यही था यहाँ पर प्रोटेस्ट धरना, कि हम इसको टोटली सिरे से रिजेक्ट करते हैं। और अगर यहाँ पर इलेक्शन हो, और ये भी हम डिमांड करते हैं इलेक्शन हो, तो यहाँ पर सबसे पहले हमारी रियासत जो हस्ती बस्ती एक रियासत थी, उसको जब तक ये इसको यहाँ पर रिस्टोर नहीं करेंगे, स्टेटहुड नहीं हमें देंगे, तब तक हम समझते हैं कि यहाँ पर ये प्रोसेस नहीं हो सकता, कोई इलेक्शन नहीं यहाँ पर हो सकती। इन्हीं अल्फाज के साथ हम यहाँ पर सब पार्टी के लोग यूनानिमसली यहाँ पर एक डिमांड करते हैं कि इस रिपोर्ट को जल्दी से जल्दी वापस लिया जाए। यही लोगों के हित की बात है, यही जम्मू कश्मीर के लोगों के हित की बात है, यही डेमोक्रेसी का एक मैं समझता हूँ एक करैक्टर है।